हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं दिल्ली से अपने घर हाजीपुर आ रहा था। मेरा टिकट वैशाली एक्सप्रेस में था। मैं ट्रेन में अपनी सीट पे बैठ गया। ट्रेन खुल चुकी थी। मेरा सीट ऊपर वाला था। एक लड़की नीचे वाली सीट पे अकेली बैठी थी। शाम का समय था। रात होने में कुछ समय ही रह गया था। वह लड़की अकेले ही अपने सीट पे बैठी हुई थी। थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि वह अकेले ही कहीं जा रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन की बोगी में टीसी आया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आते देख रही थी, वैसे वैसे घबरा रही थी। शायद उस लड़की के पास टिकट नहीं था। टीसी लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ। तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मुझे बहुत ज़रूरी काम से घर जाना था। मेरे पापा का देहांत हो गया है। इस कारण मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में अपना पर्स और पैसा लेना भूल गई थी, इसलिए मैं टिकट भी नहीं ले सकी। टीसी बोला, 500 रुपया फाइन देना होगा। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू आ गया था। लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टिकट जरूर ले लेती। मैं किसी मजबूरी की वजह से अपने गांव जा रही हूँ। इसी वजह से मैं टिकट नहीं ले पाई थी। वह किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वहां से भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को उस लड़की पे दया आ जाता है और वह उस सफ़र का टिकट फ्री में बना देता है। ऊपर वाली सीट से मैं उन सभी का नज़ारा देख रहा था। जब लड़की अपना चादर उठा सोने के लिए अपने शरीर पे डाल ली थी, लेकिन उस लड़की को नींद नहीं आ रही थी। मैं वॉशरूम जाने के लिए नीचे उतरा तो उस लड़की से पूछा कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और बोली, मैं जल्दीबाजी में अपने पैसे घर भूल आई और बिना पैसों के ही घर से निकल आई। उसके बाद मैंने अपने पॉकेट से 500 रुपये निकाल कर देने का प्रयास किया, लेकिन वह लेने से मना करने लगी। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखे ही रह जाओगी और घर जाने के लिए टैक्सी किराया भी देना होगा। मेरा इतना कहने पर वह लड़की पैसे ले लेती है और यह कहती है कि मैं घर जाकर पैसों का इंतजाम करके आपको पैसे आपके खाते में भेज दूंगी। पैसा लेने के बाद लड़की सो जाती है। मैं भी सो गया। जब मैं नींद से जागा तो देखा वह लड़की अपनी सीट पे नहीं है। वह छपरा में ही उतर चुकी थी। उसके बाद मेरा भी स्टेशन आ गया और मैं भी ट्रेन से उतरकर घर आ गया। अचानक 1 साल बाद उस लड़की का एक चिट्ठी आता है, जिसमें वह लड़की लिखकर भेजती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही वजह से मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज उतारना नहीं चाहती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। उसने चिट्ठी पर मिलने के जगह और समय के बारे में भी बताई थी। यह देख मुझे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन वह लड़की मुझे मिलने के लिए बुलाई थी, और सोचने लगा कि कब वह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि वह लड़की भूल तो नहीं गई मेरा शुक्रिया अदा करना भी। इस उसके बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए उस स्थान पे गया जहां उसने चिट्ठी पर लिखकर बताया था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वह लड़की पहले ही वहां मौजूद है। जब मैं उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थी क्या,
तो वह लड़की कहती है, मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। फिर लड़की कहती है कि जब से मैंने आपके पैसे लिए हैं, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मेरे जज़्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको याद करती रहती है, क्योंकि उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मुझे उसी दिन से आपसे प्यार हो गया था। आज मैं आपसे प्यार का इज़हार करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाई हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं अपने घर वालों से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बात कर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुशी में था। लड़की को तुरंत गले लगाया। मैं भी यही चाहता था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।